नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिस्सार और मैं आपका पत्रकार संदीप बुमराह, जो आपको नहीं करूंगा गुमराह। लेकिन आज के जो लोग हैं इतने गुमराह हो रखे हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक जो स्कूटियां वो दिन बर दिन रोज़ खरीदते रहे। लेकिन क्या वो जीवन के लिए सेफ़ है? अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो पॉकेट मनी को खर्च को कम करने के लिए जो ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक खरीद रहे हैं, क्या वो सेफ़ है? आप देख सकते हैं बड़ा हादसा साथियों, इलेक्ट्रिक स्कूटी तो जली और साथ में ये जो नई जो गाड़ी है, ये देखो नई जो गाड़ी है ये भी जली है। कहीं ना कहीं जो बड़ा जो आर्थिक जो नुकसान है इस घर को हुआ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिंदल पार्क के बिल्कुल सामने जो तायल गार्डन है, इसके सामने साथियों। ये देखिए कितना जो बड़ा जो आर्थिक जो नुकसान है इस परिवार को हुआ है। आप देख सकते हैं मात्र एक छोटी सी इलेक्ट्रिक स्कूटी 30 से 40 हज़ार रुपये की स्कूटी है। उस 30 से 40 हज़ार की स्कूटी ने कम से कम 10 से 15 लाख का जो नुकसान है मोटा मोटा कर दिया साथियों। क्योंकि आप देख सकते हैं जो लाख से 1.5 लाख की जो बाइक नहीं है वो जली और पूरा जो इलेक्ट्रिक का वो सारा जल गया। जो क्वाड है वो जल गए और ये जो पीछे का ऊपर तक की जो बिल्डिंग है वो सारी एकदम जल के खाक हो गई। अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जान मान का, ये देखिए यहाँ पर सिलेंडर भी था, इस तक आग नहीं पहुँची। ये जो सिलेंडर है इस तक आग नहीं पहुंची। अगर इस तक आग पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं साथियों इस घर ही का नहीं बल्कि पूरा जो मोहल्ला है उसका बड़ा जो नुकसान होता। घर के जो मालिक है मेरे साथ भाई मौजूद है, बात करेंगे फायर सेफ्टी का कि क्या वो मौके पर पहुंच गई थी। भाई साहब, फायर सेफ्टी गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी क्या? भाई साहब, फायर सेफ्टी 1 से 1.5 घंटे बाद कॉल कर रहे थे। 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची। जब हमने हमारे पड़ोसियों ने भाइयों ने आग बुझा दी थी, उसके बाद 1-1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड हमारे पास पहुंची थी आग बुझने के बाद। तो कितनी दूर है यहाँ से फायर सेफ्टी की? तो बिल्कुल पास ही है, 500 मीटर की दूरी पे ही है। सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। और उसके बाद भी ये तो बाजार से भी मतलब अलग है, मतलब इतना वो नहीं है भीड़ भड़ाके में। बिल्कुल सिंपल रास्ता बताया गया था उनको, उसके बावजूद भी 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची जब आग बुझ गई थी। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ क्या सेफ आज के समय में? हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब कि चार्जिंग अपने घर के अंदर मत कीजिए। जी। करना है तो बाहर कीजिए, घर के अंदर सेफ नहीं है चीज़ें। कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बैटरी फट जाती है, तो ये सब चीज़ें सेफ नहीं है घर के अंदर। तो रात भर जो लोग हैं चार्ज लगा के छोड़ देते भी सुबह अपने काम पे चले जाएंगे तो वो सेफ कहना नहीं है। चाहूँगा घर के अंदर मत लगाइए ये सब चीज़ें। कभी ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बैटरी फट जाती है, ये चीज़ें हमारे लिए सेफ नहीं है। जी। बस साथियों देख सकते हैं कहीं ना कहीं भाई का बड़ा ये जो मानना है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सेफ़ है ना सेफ़ है वो तो बात की बात है। लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि आज से के बाद अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटियों का या गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर के अंदर पार्क करके रात भर उसको चार्ज ना लगाएं, क्योंकि उससे लगने से अपने बाथरूम से बाहर लगाते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसे ही चार्जिंग को घर से बाहर ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। जी। क्योंकि भाई का ये मानना है कि जो रात भर जो गाड़ियाँ हम लोग चार्ज लगा के छोड़ देते हैं, फिर सुबह काम पे चले जाएंगे तो रात चार्ज भर जो लगा देते हैं वो आपको नहीं लगाना है। इसका जो पावर जो प्लग है वो आप बाहर रखें और सेफ्टी का जो है वो ध्यान रखें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसके नीचे जैसे ही आप जो घर के द्वार में एंट्री करते हैं यहीं पे इसका पावर प्लग था, या इस भाई ने रात भर चार्ज लगा दी और सुबह सोचा काम पर चले जाएंगे। लेकिन साथियों पूरा जो तहस नहस एक छोटी सी लापरवाही साथियों आप देख सकते हैं जो कितना बड़ा जो आर्थिक नुकसान हुआ है। अपने खर्चों को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ रोज़ खरीद रहे हैं। क्या ये इतना बड़ा नुकसान भी कर सकती है? आपने कभी सोचा है? माँ जी मेरे साथ है, हम बात करेंगे कब लगी आग। माँ जी कब लगी आग? रात को 12 बजे। 12 बजे का टाइम था। हाँ जी। चार्जिंग पे लगा हुआ था। चार्जिंग पे लगा हुआ था, ये फुल हो गई थी ये। अच्छा। वे फट गई। हाँ जी। तो अगर मैं नुकसान की बात करूँ माँ जी तो कोई जान मान का नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसे सेफ हैं। अंदर से सेफ हैं, बच्चे सेफ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जो एक आर्थिक है वो एक बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान हो गया, खिड़की तोड़ के बाहर निकल आए हम, सेफ थे। अगर बात करें फायर सेफ्टी की तो गाड़ी कितनी देर पहुंची है? गाड़ी को तो 1 घंटा लग गया था आने में। इतने में तो जल के राख हो इतने में पड़ोसियों ने मेरा बहुत साथ दिया। जी। हाँ, इन्होंने पाइप लगा के बाल्टियां से लगा के आग बुझाई है। जी। सारा ने गली में सारे लोग बाहर आ गए थे, पानी के फुहारे मार के 1 घंटा बाद आई है गाड़ी। तो माँ जी हम लोग के किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना है कि आज के लोग जो हैं इलेक्ट्रिक पहले स्कूटी आई अब गाड़ियाँ आ गई है, तो क्या ये लेना सेफ है? नहीं, सेफ नहीं है। सेफ नहीं है नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने खर्चों को कम करने के लिए जो इनका देखे ना सेफ कैसे कह सकते हैं। इन्होंने खिड़की में से खोल के बचाए है। हार्ट की मरीज हूँ, ऐसे फिड़क फड़क करने इन्होंने बच्चा न निकाले बाहर। जी। तो माँ जी जैसे कि ये जो हादसा हुआ ये कितने बजे हुआ रात को? ये रात 12 बजे था, नेट मतलब 12 बजे का टाइम था। नहीं जी, ऐसा तो क्या बच्चे देखते क्या, लड़का आएगा वो बोलेगा कुछ। जी। बड़ा लड़का बाहर था, वो अभी आया है, इसको फ़ोन किया 1 बजे। बाहर से रातों रात बुलाया है उसको। जी। बाहर नौकरी करता है जो।
बस साथियों हम लोग माँ बेटा थे अंदर, इस खिड़की में से तोड़ तोड़ के खिड़की में से निकाले हैं माँ बेटा ने। हाँ, इस खिड़की से सारे गली मोहल्ला ने खिड़कियाँ तोड़ी है। बाद में पुलिस आई है, फिर यो गेट तोड़ा है पुलिस वाला ने। यो गेट पहले टूटा नहीं है, मैंने खूब कोशिश करी थी गेट तोड़ने की, तो यो नहीं टूटा हमारे से। वो खिड़की तोड़ी है, खिड़की तोड़ के ना और फिर माँ बेटा ने बाहर निकाल लिया हमने। बस साथियों, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक का वाहन खरीद रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसमें अपना जो रोज़मर्रा की जो जीवन के अंदर जो पैसे की जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं, खर्च कम हो सकता है, लेकिन जान मान का सबसे बड़ा जो नुकसान है साथियों, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कर रही है आज के टाइम में, इससे पोल्यूशन कम हो सकता है, खर्चा कम हो सकता है, पॉकेट मनी में जो खर्चा है वो कम हो सकता है, लेकिन जीवन है वो साथियों कम नहीं होगा। इसके अंदर पूरा जीवन खत्म ही हो सकता है। इसका जो लाइव परिचय है आप देख सकते हैं साथियों, किस तरीके से गाड़ी के अंदर आग लगने से पूरा जो घर है वो तहस नहस हो गया। एक बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे में पहुंची है, लेकिन पड़ोस वालों का कहीं ना कहीं बड़ा सहयोग रहा। उस सहयोग से जो जान मान का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं बचा लिया गया, लेकिन जो आर्थिक नुकसान है इसकी जो भरपाई तो साथियों जो परिवार है वो कर लेगा। लेकिन जान मान के नुकसान की अगर मैं बात करूं तो आस पड़ोस का जो मोहल्ला है उन लोगों ने एक बड़ी दरिया दिली, एक बड़ा जो दरिया दिल है वो उन लोगों ने दिखाया, और कहीं ना कहीं जान मान का नुकसान इनकी बदौलत बचाया गया है साथियों। बस साथियों, जब भी कोई इमरजेंसी के अंदर हम लोग कॉल लगाते तो उनके अंदर एक ऑप्शन होता है कि उसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं। उसके से भी कहीं ना कहीं परिवार को परेशानी हुई है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि परेशानी के अंदर लोग फ़ोन करते हैं और उसके अंदर परेशानी के अंदर लोग बिचल जाते हैं, उड़ जाते हैं कि अब क्या दबाएं। कल मैंने डायल 112 पे 3 बार कॉल करने का ट्राई करा, तो 3 दबाए, 2 दबाए, उसके बाद कॉल कट हो रहा था। इतनी देर में तो मतलब हो ही जाता है, 15 मिनट के अंदर तो सारा हो ही गया। जो यानी ये डायरेक्ट होना चाहिए। कॉल करा और डायरेक्ट असिस्टेंट को जाए या किसी को भी जाए, और अपना फायर ब्रिगेड को भेजना, या जो भी समस्या है उन बंदों को भेज दीजिए। यानी ये बीच का ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी देखो नहीं होना चाहिए। ये देखो हाथ है ना भाई का जल गया, और जो पड़ोसी है ना, जो पड़ोसी है उस भाई का पूरा जो कंधा है और ये जो जांग है वो पूरी जो जल के साथियों उसको भी कहीं कहीं देखो नुकसान हुआ है। माँ जी से जानने की कोशिश करेंगे। माँ जी, ये जो जब आग लगी आपने जब फ़ोन किया तो क्या जवाब आया उनका? उनका आया अभी कहाँ पे है, कहाँ रास्ता है। मैं बोली जिंदल, जो बस स्टैंड का जिंदल पार्क है वहाँ पे है टाइल गार्डन, उसमें लगी हुई है और उनमें 2 बंदे फंसे हुए हैं। प्लीज़ आप आग बुझाए ना बुझेगी, पहले उन बंदों को निकालो। जी। इसलिए प्लीज़ आप किसी को भेजो। हाँ, हमारी गली पूरी लगी हुई है पर वो निकल नहीं रहे, तो उससे मैं भी वो हो रहा था मैं घबराहट, तो भैया आप उन्होंने भेज रहे हैं बस। जी। उनके तो कितने समय कम से कम 1 घंटा? यहाँ पे तो आग बुझ गई थी, इनको तो निकाल ही लिया था हमने तोड़ने के बाद। तो जी। वे तो काफ़ी देर के बाद वे लोग आए, उस पहले तो ये जो लोग निकाल लिए थे और आग पे भी काबू पा लिया था। जी। मतलब वो बहुत देर आए, हाँ, लेट आए हैं वो। मैं तो ये कह चाहूँगी भाई जो फ़ोन करे, क्योंकि किसी को होश नहीं होता, देख के घबरा जाए। हमें फ़ोन करने की हिम्मत मिली है तो प्लीज़ भी एक्शन ले, या किसी की समझ में नहीं आ रही तो फ़ोन कर करके, क्योंकि फ़ोन के अंदर ये भी होता है माँ जी कि वो 1 दबाएं, 2 दबाएं, 4 दबाएं, उसके अंदर आदमी उड़ जाता है, क्या दबाएं। ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, ये भी असिस्टेंट। चलो एक बात है, कोई मिला रहा है, उसको मिलाना आता है तो वो ही नंबर मिलाएगा ना। जी बिल्कुल। हाँ, सामने वाले का बात का हो जाता भी क्या कही, बिल्कुल। वो उस बात को समझे भी क्या, शांति से बात फ़ोन करके बार बार पूछ सकता है। नहीं तो एक्शन, भाई मान लो किसी का फ़ोन आया है तो एक्शन तो ले सकते हैं, आ सकते हैं। बिल्कुल। भाई किसी को भी भेज सकते हैं भी कोई तो प्रॉब्लम हुई है जो हमारे पास नंबर आया है। बिल्कुल। तो उसकी लोकेशन देख के तुरंत प्रभाव से पहुंचना चाहिए। हाँ, पहुंच जाना चाहिए। बस साथियों, बड़ा जो मैसेज ये है कि जो भाई इलेक्ट्रिक, हमारी गली में कोई ना होता, मान लो जेंट्स ना होता, हमें ना पता चलता। ये तो शुक्र है अभी बर्थ था तो सारे जाग रहे थे। जी। एक ही आवाज में सारे इकट्ठे होके पूरे बच्चे लग गए भी बुझाने के उसमें। एक अंकल का तो हाथ ही बेचारों का यहाँ से जल गया है। अच्छा। बिल्कुल। बस साथियों, बड़ा जो मैसेज ये है हमारा कि जो भाई इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ, जो गाड़ियाँ जो आप ले रहे हो, ले ना ले वो आपकी समझ है, लेकिन उसका जो चार्जिंग प्लग है वो घर से बाहर रखें, क्योंकि अगर चार्जिंग प्लग अगर अंदर होगा तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, एक बड़ी जो दुर्घटना वो हो सकती है साथियों। और ओवर चार्जिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन में काम किया और रात को आके उसको चार्जिंग पे लगा दिया, फिर सुबह ही उसको हटाते हैं, फिर रात भर पूरी भर उसको चार्ज होने दो। ओवर चार्जिंग बिल्कुल ना करें, उसमें घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो लिमिट उसकी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको चार्ज करें, रात भर चार्ज लगाकर ना छोड़ें। क्या कुछ विचार है, एक सभ्य कमेंट से अपनी राय जरूर दें। आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। जय हिसार, जय हरियाणा।